Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, let R and S be two relations on a set A, then which one of the following is not true? Option A, R and S are transitive, then R union S is also transitive. Option B, R and S are transitive, then R intersection S is also transitive. Option C, R and S are reflexive, then R intersection S is also reflexive. Option D, R and S are symmetric, then R union S is also symmetric. So the key concept of this question is, अगर हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं और वो दोनों रिफ्लेक्सिव हैं तो उनका यूनियन और उनका इंटरसेक्शन वो भी रिफ्लेक्सिव हो जाता है. ओके, इफ R and S are reflexive. Okay, so R union S भी मेरा क्या हो जाएगा, reflexive, and R intersection S भी मेरा क्या हो जाएगा, reflexive. क्लियर? ये होती है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्सिव. अगर मैं प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक के बारे में बात करूं तो अगर मेरे पास दो फंक्शंस हैं वो दोनों सिमेट्रिक हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या हो जाता है, सिमेट्रिक. अगर मेरे पास R एंड S ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक. ओके, सो R यूनियन S भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक. क्लियर? देन अगर मैं ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी की बात करूं तो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं और वो दोनों ट्रांजिटिव हैं तो उनका यूनियन में और में नॉट भी ट्रांजिटिव हो जाएगा. मतलब यूनियन उनका ट्रांजिटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इफ R एंड S आर ट्रांजिटिव, ओके, सो इनका जो यूनियन होगा में और में नॉट बी ट्रांजिटिव. ओके, नाउ क्वेश्चन में अगर हम देखें, अगर मैं रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करूं तो मेरा ऑप्शन सी ट्रू होता है क्योंकि R एंड S आर रिफ्लेक्सिव, देन R इंटरसेक्शन इज आल्सो रिफ्लेक्सिव. तो ये तो मेरा ऑप्शन ट्रू होता है और हमें क्वेश्चन में विच इज नॉट ट्रू बताना है. एंड अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं तो R एंड S आर सिमेट्रिक, देन R यूनियन S इज आल्सो सिमेट्रिक. तो ये भी मेरा ऑप्शन ट्रू है. ठीक है, सो हम प्रूव करेंगे अपने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को. सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है लेट R एंड S बी टू रिलेशंस ऑन अ सेट A. सो अगर मैं सेट A को इसके एलिमेंट्स में A, B, C मान लेती हूँ एंड रिलेशन R एंड S सेट A पे डिफाइन है. सो अगर R की बात करें ये A टू A डिफाइन है एंड S भी हमारा A टू A डिफाइन है. क्लियर? अगर मैं अपनी इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं जो R यूनियन S मेरा मे और मे नॉट भी ट्रांजिटिव होता है, तो इसको मैं एक एग्जांपल से प्रूव कर सकती हूँ. अगर मैं रिलेशन R सेट R के एलिमेंट्स A, A, B, B, C, C, A, B एंड B, A ये मानती हूँ एंड सेट S के एलिमेंट्स A, A, B, B, C, C, B, C, C, B ये मानती हूँ. सो मेरा A, B वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो R को बिलोंग करेगा. सो मेरा A, B किसको, R यूनियन S को भी बिलोंग करेगा. ओके, अगर मेरा B, C S को बिलोंग कर रहा है, ओके, सो
बी कॉमा सी जो है मेरा आर यूनियन एस को भी बिलोंग कर रहा है। क्लियर, ये तो दिख रहा है हमें। बट ए कॉमा सी में क्या है, हमारे पास ए कॉमा सी ये हमारा आर यूनियन एस को बिलोंग नहीं कर रहा है। ए कॉमा बी आर यूनियन एस को बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी आर यूनियन एस को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए कॉमा सी हमारा आर यूनियन एस को बिलोंग नहीं कर रहा है। दैट मीन्स आर यूनियन एस इज नॉट ट्रांजिटिव here in this case. ओके, सो मेरा कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, आर एंड एस आर ट्रांजिटिव, देन आर यूनियन एस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। ये हो भी सकता है ट्रांजिटिव, नहीं भी हो सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।